नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से सरकारी विद्यालयों हेतु प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं को प्रारंभ हुए लगभग 1 साल गुजर चुके हैं। लेकिन अभी ये प्रक्रियाएं कब तक चलेंगी और कितने दिन लगेंगे, कितने सप्ताह लगेंगे, कितने माह लगेंगे संपन्न होने में, यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। पदाधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके सभी भर्ती प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र संपन्न करा लिया जाए और यथाशीघ्र संपन्न कराने में पदाधिकारियों का जदोजहद इसलिए है क्योंकि 6 माह के बाद, 8 माह के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में भी इन पदाधिकारियों को लग जाने हैं। चुनाव से कुछ माह पूर्व आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे। उसके बाद सरकार बड़े स्तर पर कोई कार्य नहीं कर पाएगी। सामूहिक स्तर पर जिस प्रकार से टीआरई 1, 2 के शिक्षकों को गांधी मैदान में बुला करके और नियुक्ति पत्र बांट करके जो क्रेडिट लिया गया, ढोल नगाड़े जो पीटे गए, वाहवाहियां जो लूटी गई, उस प्रकार से कार्य सरकार नहीं कर पाएगी आचार संहिता लागू होने के उपरांत। और सरकार चाहेगी कि उसके कार्यकाल में जो भर्तियां हुई, चाहे वह शिक्षकों की हो, प्रधान शिक्षकों की हो या प्रधानाध्यापकों की हो, उन सभी को बारी-बारी से गांधी मैदान में बुला करके और उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाए, उसकी वाहवाहियां लूटी जाए और वह एक चुनावी स्टंट भी साबित हो जाए। चुनाव का जो है वो प्रचार प्रसार भी सरकार का हो जाए। सरकार समर्थित जो दल है वो उसका क्रेडिट लेकर के और तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वो इसका जो है ढोल नगाड़ा पीटते रहे, जिसका उसे क्रेडिट मिले और आगामी विधानसभा में उसको जो है लाभ मिले उसका। इसलिए अब अत्यधिक जदोजहद जारी हो चुका है पदाधिकारियों का। सरकार का भी दबाव पड़ने लगा है कि जो भी लंबित भर्तियां हैं उसको यथाशीघ्र संपन्न करा लिया जाए। हेड टीचर की यदि बात करें तो उनका काउंसलिंग हो चुका है। हेडमास्टर की यदि बात करें तो उनका भी काउंसलिंग हो चुका है। लेकिन विद्यालय अलॉट कर उन्हें अब तक योगदान नहीं कराया जा सका है। यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 से चयनित अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग की प्रक्रिया निरंतर और अबाध्य रूप से चल रही है। कितने दिनों तक चलेगी यह कह पाना मुश्किल है। हालांकि अंतिम तिथि 5 फरवरी तय किया गया है, लेकिन रोजाना पूरे बिहार भर में सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित रह रहे हैं। उनको छांटा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ कमियां होने के कारण संदेह के घेरे में उनको डाल दिया जा रहा है। किसी का थंब इंप्रेशन नहीं हो मिलान हो पा रहा है, किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो किसी का ओटीपी नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण जो है वे काउंसलिंग कराने में असमर्थ हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो लाजमी सी बात है कि जो काउंसलिंग इस काउंसलिंग के प्रथम दौर में नहीं करा पा रहे हैं, उनको दोबारा से आमंत्रित किया जाएगा और उसमें जो है पूरा फरवरी माह बीत जाने की अनुमान है, आशंका है। तो जैसा कि मैं बारंबार कहते रहा हूं कि टीआरई 3.0 को सफलतापूर्वक संपन्न होने में पूरा फरवरी, पूरा मार्च बीत जाएंगे। यदि हम बात करें ट्रांसफर पोस्टिंग का, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पहले मैन्युअली प्रयोग किया गया। चूंकि मैंने आपको कहा है कि सरकारी विद्यालयों को शोधशाला बना दिया गया है। सरकारी विद्यालय में कार्य शिक्षकों को शोध सामग्री बना दिया गया है और जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी प्राधिकारी हैं वो खुद को शोधकर्ता समझ रहे हैं और इस प्रकार से बारंबार नई नई नीति नियम दिशा निर्देश बना करके लागू करके नए नए प्रक्रियाओं से शिक्षकों को गुजार गुजार करके और उनको जो है उनके ऊपर जो है शोध किया जा रहा है। जैसे बल्ब का एडिसन ने आविष्कार किया, उसने हजारों बार प्रयास किया, एक बार सफल हुआ। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में बारंबार जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं मैन्युअली करके देखते हैं, फेल हो गया, फिर जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से जो है बार बार शोध हो रहे हैं। तो अब प्रथम शोध जो था मैन्युअली वाला वो तो फेल हो गया एसीएस साहब का। अब दोबारा से जो है सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उस पर ट्रायल किए जा रहे हैं और ट्रायल हुआ भी प्रथम दौर में। उसमें कौन ग्रेड का, कौन विषय का, है ना, और किस स्थान का, किस विद्यालय का, किस जिला का, इस प्रकार से जो है सारे कॉलम है, उस आधार पर उसका ट्रायल भी किया गया। लेकिन अब तक सफल हो पाए तब ना, अभी ट्रायल उसका चलते रहेंगे कुछ दिनों तक। शिक्षा विभाग के यदि अन्य सॉफ्टवेयर की बात करें तो अब तक शिक्षा विभाग का कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो सफल नहीं है।
इस शिक्षा कोष ऐप को ही आप देख ले, रोजाना जो है पूरे बिहार भर में हजारों की तादाद में उन शिक्षकों को अनुपस्थित करार दिया जा रहा है जो शिक्षक उपस्थित हैं और उन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया भी, लेकिन शाम-शाम तक पता चलता है कि उनको अनुपस्थित करार दिया गया। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के पिछले 1 दशक से सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, अब तक तैयार नहीं हुए। अब नया एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, तो कब तक तैयार होंगे, ट्रायल सफल हो पाएगा अथवा नहीं, और उसको जब धरातल पर उतारा जाएगा तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी 1,90,000 शिक्षकों का तबादला हो ही जाएगा, यह कैसे कहा जा सकता है? पूर्व का जो शिक्षा विभाग का इतिहास रहा है। तो अभी बहुत पेचीदा है मामला ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, लेकिन इतना निश्चिंत रहे कि आपने आवेदन कर रखा है तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि मैन्युअली करे, कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से करे, चाहे जो भी करे, जितना भी शोध आपके ऊपर कर ले, कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया सफल होगी ही। और यह तो सरकार का दबाव है ही कि हर हाल में आचार संहिता लागू होने के पूर्व सारे जो शिक्षा विभाग के लंबित प्रक्रियाएं हैं, चाहे वह हेड टीचर का है, हेडमास्टर का हो, टीआरई 3.0 का हो, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, वो सारे का निदान हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो अब जो खबरें आ रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और बताया यह जा रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी, उन रिक्तियों पर जो है वो दे दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं 10,000 से भी अत्यधिक जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया, जो टाई ब्रेकर के कारण जो है उनका मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया, डेट ऑफ बर्थ के कारण जो है एकदम कट ऑफ मार्क पर जाकर के भी और उनका चयन नहीं हो पाया, एक आध अंक से जो पीछे रह गए हैं, तो उन लोगों को लाभ हो सकता है, या फिर टीआरई 1.0 के भांति ही लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, यह भी हो सकता है। तो क्या कुछ होगा यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है और सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग एवं बिहार सरकार पर भरोसा बनाए रखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा और हमारे आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। सरकार चाहेगी तो ही सारा चीज ससमय संपन्न हो पाएगा, विभाग चाहेगी तभी आपके सारे उम्मीद पूर्ण हो पाएंगे, अन्यथा आप कमर कस ले आगामी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।